हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.4 जो कि आपके चैप्टर डाटा हैंडलिंग में से ली गई है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.4 आपकी सारी प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। इसको एक्सरसाइज को करने से पहले हम प्रोबेबिलिटी के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कोई चांसेस या पॉसिबिलिटी। ठीक है, चांस और पॉसिबिलिटी किसी भी चीज के या किसी भी इवेंट के होने के कितने परसेंट चांस है या कितनी पॉसिबिलिटी या संभावना कितनी है उसके होने के, वो इसमें होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला नीचे दिया गया है। ये इसका पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी और ई का मतलब होता है इवेंट। ठीक है, कोई भी जो भी चीज है। और इसका जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये वाला इसका फॉर्मूला था। जैसे आपने देखा होगा कि कॉइन है या सिक्का होता है ना, जो कॉइन होता है उसके दो ही साइड होते हैं। एक साइड होता है हेड और एक साइड होता है टेल। जब भी हम इसको उछालते हैं, इसमें तो दो साइड होती है, एक कॉइन की हमेशा दो साइड होती है, एक होता है हेड और एक होती है टेल। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो कॉइन में कितनी टोटल नंबर ऑफ आउटकम है? तो 2। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, अगर हम इस कॉइन को उछालते हैं, ठीक है, टॉस करते हैं, तो इसके कितने परसेंट चांस है कि यहाँ पर टेल आई। टेल वाली साइड ये होती है, कितने परसेंट चांस है टेल आई। तो टेल इसमें दोनों में से टेल कितना टाइम है? तो 1 टाइम टेल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2, मतलब 50% चांस है कि यहाँ पर टेल आए। ठीक है, और हेड आने के कितने चांसेस है? हेड आने के भी क्या है? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम, इन दोनों को काउंट करो 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे पास 2। और हेड आने के कितने चांसेस हैं? हम यहाँ पर लिखेंगे कैसे इसको? यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर इवेंट की जगह लिख देंगे हेड। ठीक है, इवेंट की जगह हेड इक्वल टू में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 2 और हेड आने के कितने चांसेस है? हेड कितनी टाइम आया इसमें? 1 टाइम। तो यहाँ पर हम 1/2 लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या है? 1/2। इसी तरह है टेल की, तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, टेल आने के कितने चांस है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 है अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। ठीक है, एक डाई क्या होता है? जो आपने जब लूडो की गेम खेलते हैं तो उसमें एक डाई होता है ना, जिसको हम उछालते हैं तो नंबर आते हैं। उसमें कभी 1 आता है, कभी 2 आता है। ये टोटल नंबर कितने होते हैं? 6 तक होते हैं। ठीक है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी इन 3 क्वाड्स की। ठीक है, कि लेस देन 3 से कितने कम आ सकते हैं, 5 से कितने ग्रेटर आ सकते हैं नंबर। ठीक है, इसको ऐसे करना है। तो इसमें से हमने स्टार्ट कैसे करना है इसको? तो यहाँ पर हम इसका आंसर करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर, टोटल आउटकम्स कितनी है? टोटल आउटकम्स, तो डाई के हमें आउटकम पता है कितनी होती है? टोटल 6 होती हैं। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जब भी डाई होती है उसमें सिर्फ 6 तक ही नंबर होते हैं, 7 नंबर नहीं होता, ना ही 0 होता है। ठीक है, मतलब 6 तक होते हैं, 1 2 लेके 6 तक। टोटल आउटकम हमारे पास 6 है। अब हमने यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला। यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला उतार दिया, आप यहाँ पर उतार भी सकते हो। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हमने डाई की टोटल आउटकम बता दिए कि 6 होती है। अब पहला हमारा पार्ट है, जो पहला पार्ट है वो है लेस देन 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो फर्स्ट पार्ट हमारा लेस देन 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ पर हम लिख देंगे लेस देन 3। इवेंट की जगह लिख देंगे लेस देन 3 इक्वल टू, अब टोटल आउटकम कितनी है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमें नीचे लिखनी है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में 6 और लेस देन 3 से कम कितने हैं? तो 3 से कम कितनी है? यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से कम है हमारे पास 1 और 2। ठीक है, लेस देन 3 से छोटे जो नंबर्स है वो कितने? 1 और 2, मतलब 2 नंबर है, तो यहाँ पर हम देंगे 2। तो ये वाला देखो, ये वाला कैंसिल हो सकता है कैसे? 2 1 2, 2 3 6, तो ये वाला बन जाएगा 1/3। एक फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर ये वाला है। सेकंड आंसर है, सेकंड पार्ट कौन सा है? ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर इवेंट की जगह लिखेंगे ग्रेटर देन 5। नेक्स्ट इक्वल टू, अभी डिनोमिनेटर पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है इसकी? 6 और 5 से ग्रेटर कितने हैं? तो 5 से ग्रेटर तो सिर्फ 1 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/6। तो सेकंड का आंसर हमारा ये है, क्योंकि ये कैंसिल है तो यहीं तक छोड़ देना है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है नंबर 4 पी, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे, यहाँ पर इवेंट की जगह लिखेंगे नंबर 4 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है हमारे पास 6 और फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब कितने आने की संभावना है? तो नंबर 4
अगर डाइस को उछालेंगे तो हमारे पास नंबर 4 कितने टाइम आ सकता है 1, क्योंकि इसमें नंबर 4 1 टाइम ही दिया गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक है, यहाँ पर आपने देख लेना कि कितने टाइम आता है, तो 1/6 इसका भी आंसर है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। An urn contains 7 green balls and 5 red balls. One ball is selected at random. Find the probability of getting a green ball, a रेड बॉल। इसमें एक अर्न मतलब कोई भी बर्तन हमें दिया गया है, कोई भी कंटेनर दिया गया है जिसमें क्या है 7, उसमें एक बर्तन में क्या है 7 ग्रीन बॉल्स हैं और 5 रेड बॉल्स हैं। तो उसमें रेंडमली कोई भी हम उस बर्तन में से एक बॉल उठाते हैं, तो उसमें हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है ग्रीन बॉल आने के कितने चांसेस हैं और रेड बॉल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स हमने पता करनी है। तो सबसे पहले हम दिया क्या गया है, ग्रीन बॉल्स कितनी दी गई है हमें, यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन बॉल्स। तो ग्रीन बॉल्स है हमारे पास 7। नेक्स्ट है रेड बॉल, रेड बॉल्स है हमारे पास 5 और टोटल बॉल्स कितनी है, या टोटल आउटकम भी लिख सकते हो आप। तो 7 में 7 + 5 करेंगे तो हमारे पास आता है 12। तो टोटल बॉल्स है हमारे पास 12। नेक्स्ट हम प्रोबेबिलिटी पता करनी है, जो भी चीज हमने फाइंड करनी है उसको इवेंट क्या है, पहला पार्ट हमने पता करना है। तो यह है अ ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्रीन बॉल इक्वल टू, तो आप यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो आपने यहाँ पर ऐसे आप फॉर्मूला भी उतार सकते हो यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर उतार नहीं रही, आप नहीं उतार सकते नहीं। ग्रीन बॉल आने में क्या करना है, पहले हमने डिनोमिनेटर में लिखना है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स है 12। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। अब हमने ग्रीन बॉल्स कितनी है, तो यहाँ पर आप देखो ग्रीन बॉल हमारे पास 7 है, तो 7/12 इसका आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट पी। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी और इवेंट की जगह हमने लिखना है रेड बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ पहले आउटकम लिखनी है, टोटल बॉल्स कितनी है 12 और रेड बॉल्स कितनी है, रेड बॉल्स 5 है। एक कंटेनर में 5 रेड बॉल डाली गई है, उसको कितने टाइम वो आ सकती है, तो 5 टाइम ही आ सकती है। अगर हम बार बार रेंडमली एक एक उठाएंगे तो 5 टाइम चांसेस है कि रेड बॉल आ सके। ठीक है, तो ये वाला है हमारा सेकेंड पार्ट। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लू मार्बल्स, 8 ग्रीन मार्बल्स, 4 रेड मार्बल्स एंड 7 येलो मार्बल्स। 1 मार्बल्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक बैग है जिसमें अलग अलग कलर के मार्बल दिए गए जो आपको गिवन है। ठीक है, इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी क्या पता करनी है, ब्लू मार्बल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, ग्रीन मार्बल की, रेड और येलो ऐसे अलग अलग दिए गए। तो हम सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका टोटल नंबर पता करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो भी दिएंगे, तो पहले लिखेंगे ब्लू मार्बल्स, यहाँ पर मैंने सभी मार्बल्स के नेम उतार लिए। अभी ब्लू मार्बल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल 5, ग्रीन मार्बल्स हैं हमारे पास 8, रेड मार्बल्स हैं 4 एंड येलो मार्बल्स हैं 7। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल मार्बल्स इन सभी का अगर टोटल करते हैं तो हमारे पास आता है 24। तो टोटल मार्बल्स है हमारे पास 20। ठीक है, अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, आप यहाँ पर वो फॉर्मूला भी उतार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल, पहले पार्ट में हमें ब्लू मार्बल पूछा है, तो ब्लू मार्बल्स यहाँ पर देखो, पहले देखो जो भी फॉर्मूला है यहाँ पर लिख देती हूँ, साइड में फॉर्मूला बताते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का इवेंट का क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमने नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में टोटल नंबर बताना है, तो टोटल नंबर मार्बल का कितना है, आउटकम मतलब टोटल मार्बल मतलब टोटल आउटकम जो कितनी है वो हमारे पास है 24। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब जो भी हमें इवेंट में पूछा गया वो कितने टाइम हो सकता है। ठीक है, उसके आने की कितनी संभावना है। तो ब्लू मार्बल्स है, तो ब्लू मार्बल्स टोटल कितने हमारे पास 5, तो 5/24। तो ये ब्लू मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, 5/24। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट है ग्रीन मार्बल में सबसे पहले 12 लिखेंगे। टोटल आउटकम कितनी है, टोटल आउटकम है 24 और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी है, ग्रीन मार्बल्स कितनी है, टोटल 8। तो 8/24। अभी हमें पता है 8 के टेबल में 24 आता है, मतलब ये कैंसिल हो सकता है। तो 8 1 8, 8 3 24। तो 1/3 इसका है आंसर। थर्ड पार्ट
पार्ट में हमें रेड मार्बल्स पूछा है। रेड मार्बल में पहले टोटल आउटकम लिख देंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये लिख दिए। और रेड मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, तो रेड मार्बल है हमारे पास 4, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो 4 के टेबल में 24 आता है, ये भी कैंसिल हो जाए। 4 1 ज़र 4, 4 6 ज़र 24, तो 1/6 थर्ड पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा गया है अ येलो मार्बल, तो येलो मार्बल में पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, उतारिए। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम है हमारे पास 24, मतलब टोटल नंबर हमने हमेशा नीचे लिखना है, ऊपर हमने लिखना है कि कितने टाइम वो चीज आती है। तो येलो मार्बल कहाँ है, येलो मार्बल 7 है, तो 7/24, ये कैंसिल नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया हमारा। फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में देखो हमें पूछा है नॉट ब्लू, तो यहाँ पर लिखेंगे फिफ्थ पार्ट में हमें पूछा गया नॉट ब्लू, तो पहले हम नॉट ब्लू ऐसे पहले या प्रोबेबिलिटी मत लिखना, पहले नॉट ब्लू ऐसे लिख के कितने नहीं ब्लू हैं वो हमने देख लेना। तो नॉट ब्लू कैसे पता लगेगा, हमें पता है टोटल मार्बल्स कितनी है हमारे पास 24 में हम ब्लू मार्बल्स माइनस कर देंगे। नॉट ब्लू पूछा ना, तो ब्लू मार्बल्स है हमारे पास 5, तो 24 में अगर 5 माइनस किए, 24 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 19। अगर पूरे सारी मार्बल में से ब्लू मार्बल हम हटा दे तो टोटल हमारे पास 19 बचते हैं, ठीक है। तो 19 होते हैं, तो अभी हमने पता करना है नॉट ब्लू की प्रोबेबिलिटी। इक्वल टू में टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास कितनी है 24, और ब्लू ना आने पर और के कितने चांसेस हैं ब्लू नहीं आएगा, तो हमारे पास है 19, क्योंकि 19 ही बचते हैं। 5 मार्बल्स हम ब्लू के तो माइनस कर दिए, तो हमारे पास टोटल 19 बचे, तो 19 पॉसिबिलिटी है कि ये नहीं आएगा। सिक्स पार्ट में भी हमें इसी तरह से क्वेश्चन है नॉट रेड, तो रेड पता करना है, तो सबसे पहले हम नॉट रेड मार्बल्स पता करेंगे। नॉट रेड मार्बल्स है कितने, नॉट रेड मार्बल्स कैसे पता चलेगा, तो 24 में से हम रेड मार्बल माइनस कर देंगे। रेड मार्बल है हमारे पास टोटल 4, तो 4 मार्बल्स हम माइनस कर देंगे, तो 24 में से अगर 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 20। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी पता करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमने लिख देंगे नॉट रेड, तो इक्वल टू में टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 24 है, और नॉट रेड कितनी है हमारे पास 20, ठीक है, क्योंकि नॉट रेड 20 है, जो रेड नहीं है वो 20 है, और रेड हमारे पास 4 थे, वो हमने पहले माइनस कर दिए। अब ये दोनों क्या हो सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। क्या है 4 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, 4 5 ज़र 20, 4 6 ज़र 24, तो 5/6 हमारा है आंसर 6 पार्ट का। ये सारा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इन अ क्लास देयर आर 15 गर्ल्स एंड 12 बॉयज, वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एज अ मॉनिटर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मॉनिटर इज अ बॉय और गर्ल, ठीक है। एक क्लास में 15 गर्ल्स हैं और 12 बॉयज हैं, उसमें से किसी एक स्टूडेंट को मॉनिटर सिलेक्ट किया जाता है। इसमें हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बॉयज आने की कितनी संभावना है उसके मॉनिटर बनने की, और गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है मॉनिटर बनने की। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर पता करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले गर्ल्स कितनी है टोटल 15, देन बॉयज कितने हैं 12, तो टोटल कितने हो गए 15 और 12 को अगर प्लस करते हैं 15 प्लस में 12 इक्वल टू कितना आ गया 27। टोटल स्टूडेंट्स है 27। अब हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता चल गए। अब हमने ये वाला पार्ट पता करना है 1, इसमें प्रोबेबिलिटी देखनी है बॉयज आने की, बॉयज के मॉनिटर बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल नंबर कितने हैं 27, और बॉयज कितने टोटल तो 12। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 12/27 है बॉयज की प्रोबेबिलिटी। अब ये दोनों क्या है 3 के टेबल में कैंसिल होते थे, तो 3 4 ज़र 12, 3 9 ज़र 27, तो 4/9 है इसकी प्रोबेबिलिटी। जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल जरूर करना है। सेकंड पार्ट अभी हमारा है गर्ल का, तो प्रोबेबिलिटी और इवेंट, यहाँ पर ई होता है ना, इवेंट बताना है, तो गर्ल्स के बारे में पूछा तो गर्ल इक्वल टू टोटल नंबर कितना है 27, और गर्ल्स टोटल कितनी है हमारे पास 15। ये दोनों भी क्या है 3 के टेबल में कैंसिल हो जाएंगे, 3 5 ज़र 15, 3 9 ज़र 27, तो 5/9 गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है मॉनिटर बनने की। ये दोनों हमारे आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वन लेटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वोवल और कॉन्सोनेंट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट में एक लेटर को सिलेक्ट किया जाता है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वोवल होगा और कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉन्सोनेंट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले वोवल, तो इंग्लिश में वोवल लेटर कितने होते हैं वो हमें पता है कि वो होते हैं 5। कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, ठीक है, ये वोवल्स होते हैं। देन कॉन्सोनेंट कितने होते हैं,
तो कंसोनेंट होते हैं, टोटल लेटर हमारे पास होते हैं 26, और उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं 5, क्योंकि टोटल हमारे पास लेटर इंग्लिश के कितने हैं 26, उसमें से हम 5 वॉवल को माइनस करते हैं और जितने बचते हैं वो होते हैं कंसोनेंट, तो वो होते हैं हमारे पास 21 सॉरी, ठीक है 21। और टोटल लेटर्स कितने होते हैं, टोटल लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में, इंग्लिश अल्फाबेट में, तो वो होते हैं हमारे पास 26। अब हमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी पता चल गई, वॉवल्स भी पता चल गई और कंसोनेंट भी पता चल गई। अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में हमने वॉवल की प्रोबेबिलिटी करनी है, यहाँ पर पी लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे वॉवल इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, मतलब टोटल लेटर कितनी है, तो वो 26। जितना भी टोटल नंबर होता है वो हमने डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले पार्ट में ही लिखना है, ठीक है, नीचे ही लिखना है उसको। और वॉवल कितने हमारे पास 5, तो 5 अपॉन में 26, ये कैंसिल नहीं होता तो इसका आंसर हम यही छोड़ देंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5 अपॉन में 26। सेकेंड पार्ट है पी मतलब प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर कंसोनेंट टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितनी है, वो है हमारे पास 26, टोटल लेटर 26, कंसोनेंट कितने हमारे पास 21, ये भी आपस में कैंसिल होते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है 21 अपॉन में 26। ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, फॉलोइंग प्लेन फिगर्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड वन पार्ट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड पार्ट इज शेडेड अनशेडेड। ठीक है, यहाँ पर हमें नीचे फिगर्स दी गई हैं, यहाँ पर हमें सर्कल दिया गया है, रेक्टेंगल दिया गया है, इस तरह ट्रायंगल दिया गया है, उसमें इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे सर्कल है ना, इसको सभी को इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसमें से रैंडमली एक पार्ट सेलेक्ट किया जाता है। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें से रैंडमली एक पार्ट सेलेक्ट किया जाता है, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो रैंडमली जो हमने पार्ट सिलेक्ट किया है वो शेडेड है या अनशेडेड है। शेडेड जिसमें ये कलर किया हुआ शेडेड पार्ट है, जो बिल्कुल ब्लैंक है वो है अनशेडेड पार्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो यहाँ पर हम पहले फर्स्ट पार्ट, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में देखो पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता कर रहे हैं, तो टोटल पार्ट्स कितनी है इसकी, टोटल पार्ट्स कितने हैं सर्कल के, तो इसको काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पार्ट है इसके 8। अब शेडेड पार्ट कितने हैं, ये आपको पिक्चर गिवन है, ठीक है, बुक में। शेडेड पार्ट कितने 1 2 3 4 5, तो शेडेड पार्ट है हमारे पास 5, और अनशेडेड कितने हैं, अनशेडेड है 1 2 3, ठीक है 3। तो ये जो चीज आ चुकी है, अभी हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है ये दोनों पार्ट की, ठीक है ना। तो पहले पी आ गया प्रोबेबिलिटी, नाउ शेडेड की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, शेडेड आ गया, शेडेड पार्ट भी लिख सकते, शेड लिख दिया हमने। टोटल नंबर नीचे हमने क्या लिखना होता है हमेशा, टोटल नंबर, तो टोटल नंबर इसका कितना है 8, टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 8 है, और शेडेड पार्ट कितना है 5, तो 5 अपॉन में 8 इसका आंसर है, दैट्स इट। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, सेकंड मान में प्रोबेबिलिटी किसकी पता करनी है हमने, अनशेडेड पार्ट की। शेडेड पार्ट सबसे पहले नीचे क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो कितनी है 8 है, और अनशेडेड पार्ट कितना है, अनशेडेड है हमारे पास 3, ठीक है, ये 3 है ना, तो 3 अपॉन में 8, ये भी आपस में कैंसिल नहीं होता, यहीं तक हमारा आंसर है। दोनों हमने इस सर्कल के दोनों पार्ट्स के आंसर पता कर लिए हैं। नेक्स्ट फिगर दी गई हमें रेक्टेंगल, ठीक है, इसमें हमें बी पार्ट में रेक्टेंगल दिया गया, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर पता करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल पार्ट, टोटल बॉक्सेस लिख लेते हैं, क्योंकि ये बॉक्सेस दिए हैं, टोटल बॉक्सेस कितने हैं, तो यहाँ पर काउंट कर 1 2 3 4 5, ये 3 है, 5 1 ज़र 5, 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, तो टोटल बॉक्सेस है हमारे पास 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल बॉक्सेस। अब लिखेंगे शेडेड पार्ट, तो शेडेड बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास, शेडेड बॉक्सेस, तो शेडेड बॉक्सेस हैं, अब शेडेड बॉक्सेस देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है हमारे पास शेडेड बॉक्सेस। एंड अनशेडेड बॉक्सेस देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अनशेडेड है हमारे पास 7। आप 15 में से 8 माइनस करो तब भी 7 आ जाएगा, ये वाला हो चुका है। अब हमने प्रोबेबिलिटी क्या पता करनी है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में दे दिया गया था शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट की हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी। अब शेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी पता करिए, टोटल जो हमारे पास बॉक्सेस हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमने हमेशा नीचे लिखने हैं, तो 15 हमारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गया। अब फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, मतलब शेडेड पार्ट की कितनी है 8 है, तो 8 अपॉन में 15, ये दोनों कैंसिल नहीं होते, तो हमारा आंसर यहीं तक है।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कर लिया हमने। देन है सेकंड पार्ट, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी और अनशेडेड पार्ट लिख देंगे। पहले लिखेंगे टोटल नंबर कितना है 15 है और अनशेडेड पार्ट हमारे पास 7 है, तो 7 अपॉन में 15 इसका आंसर है, क्योंकि कैंसिल नहीं होते। तो बी पार्ट का आंसर हमारे पास हो गया। अब सी पार्ट करते हैं। नेक्स्ट फिगर हमें जो दी गई है वो है सी पार्ट में, वो ट्राइंगल दी गई है। सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो पहले उसका टोटल पता करना है, आपने कितने टोटल पार्ट्स दिए हैं, जो बॉक्स दिए जो भी चीज है, तो टोटल आउटकम्स जरूर पता करनी है। तो यहाँ पर देखो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसकी, ट्राइंगल के टोटल पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल पार्ट्स हैं इसके 9। नेक्स्ट पार्ट हमें जो चीज हमें पूछी गई उसको पता कर लेना। शेडेड पार्ट कितना है, शेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 शेडेड पार्ट है। नेक्स्ट है अनशेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट हमें पता है कि 3 है, इसलिए 3, तो अनशेडेड पार्ट 3 है। नेक्स्ट हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शेडेड पार्ट की। तो शेडेड पार्ट की प्रोबेबिलिटी करने के लिए पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब नीचे जो भी आएगा तो कितना आएगा, टोटल नंबर कितना है हमारे पास 9, शेडेड पार्ट कितना है हमारे पास 6। अब आप देख सकते हो कि दोनों क्या है 3 के टेबल में कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 3 9, तो 2 अपॉन में 3 इसका आंसर है। नेक्स्ट है सेकंड, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है अनशेडेड पार्ट की। अनशेडेड पार्ट को हमने ब्रैकेट में रख लिया है। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमारी 9 है और अनशेडेड पार्ट हमारे पास 3 है, तो 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 1 3, 3 3 9, तो 1 अपॉन में 3 इसकी प्रोबेबिलिटी है अनशेडेड पार्ट की। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। 25 कार्ड्स नंबर्स 1 2 3 25 आर पुट इन अ बॉक्स एंड मिक्स थॉरली। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि एक बॉक्स है, उसमें 25 कार्ड्स हैं जिनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेकर 25, मतलब 25 कार्ड्स हैं, वो इसको बॉक्स में डाला गया और उसको मिक्स अच्छी तरह से मिक्स कर दिया गया है। 1 पर्सन ड्रॉज अ कार्ड फ्रॉम द बॉक्स, उसमें से एक पर्सन आता है, उसमें से एक कार्ड को निकालता है। उसमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड, तो अपने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि वो जो आदमी उस कार्ड को निकालेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर आए, या इवन नंबर आए, या डिविजिबल बाय 5 के साथ जो डिवाइड होता है वो नंबर आए, या प्राइम नंबर आए। तो इस तरीके से करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम टोटल कार्ड, जो भी टोटल आउटकम जरूर लिखनी है हमने, तो यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल कार्ड्स कितने हैं, तो हमें गिवन ही है वो हमारे पास है 25। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ऑड नंबर की पता करनी है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास एन ऑड नंबर, फर्स्ट पार्ट हमें ऑड नंबर दिए गए। अब 25 में हमने ऑड नंबर देखने, ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 पर डिवाइड नहीं होते। ठीक है ना, तो ऑड नंबर यहाँ पर जैसे 1 3 5, तो यहाँ पर मैंने सारे ऑड नंबर उतार दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक डिजिट छोड़कर आपने नंबर बना सकते हो, जैसे 1 लिख लिया, 2 छोड़ दिया, 3 लिख लिया, 4 छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके ऑड नंबर होते हैं वो। ठीक है ना, तो यहाँ पर टोटल ऑड नंबर 21 से लेकर हमने 25 तक के करने थे, तो ये मैंने सारे उतार लिए हैं। इसको काउंट करते हैं ये टोटल है कितनी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये टोटल है हमारे पास 30। तो टोटल ऑड नंबर कितने, यहाँ पर हम लिख देते हैं 13। ठीक है, 13 ऑड नंबर है। अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है नंबर। अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने हैं, वो हमारे पास 25, और ऑड नंबर कितने हैं उस 25 कार्डों में, ऑड नंबर टोटल कितने हैं हमारे पास 30, तो 13 अपॉन में 25 इसका आंसर है। इसको करने के लिए आपको ऑड नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर ये पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमने इवन नंबर पता करने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एन इवन नंबर। तो इवन नंबर टोटल, यहाँ पर हम इसका टोटल लिखेंगे। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, जैसे ये 1 से स्टार्ट होते हैं वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4। ठीक है, एक एक डिजिट छोड़ देना है, जो 2 पे डिवाइड हो सकते हैं वही वाले इवन नंबर होते हैं। 1 2, इसको काउंट करते हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल जो इवन नंबर है वो कितने हैं हमारे पास 12। तो यहाँ पर अभी हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है, यहाँ पर लिखेंगे, तो सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लिखनी है, यहाँ पर लिखेंगे एन इवन नंबर। तो सबसे पहले टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स है हमारे पास 25, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपॉन में 25, और इवन नंबर टोटल कितने हैं वो हमने काउंट कर लिया, तो वो है 12, तो 12 अपॉन में 25 इसका आंसर है। ये कैंसिल नहीं होते, यहीं पर हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने पता करना है डिविजिबल बाय 5।
थर्ड पार्ट है डिविजिबल बाय 5, तो 5 से का कौन कौन से नंबर डिविजिल मतलब डिवाइड हो सकते हैं, तो वो 5 का टेबल ही होगा। तो 5 1 5, 5 2 10, 15, 20, 25। तो 25 ही हमारे पास कार्ड है, तो यहीं पर हम यहीं तक लिखेंगे। तो ये टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ये 5 हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी डिविजिबल बाय 5 लिख दिया इवेंट की जगह पर। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब कितने कार्ड है टोटल 5, और डिविजिबल उनमें से कितने कार्ड हैं जो 5 से डिवाइड हो सकते हैं, वो है हमारे पास 5। ये वाले नंबर है 5 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो अभी ये लिख दिए। तो अभी ये देखो दोनों कैंसिल भी होते हैं, तो 5 1 5, 5 5 25। तो 1/5 इसका आंसर है। डिविजिबल बाय 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। फोर्थ पार्ट है हमारा, फोर्थ पार्ट में हमने पता करना है अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में हमने प्राइम नंबर पता करने हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर सिर्फ दो से ही दो के टेबल में प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं जिसके दो ही फैक्टर होता है, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है। जहां आप ऐसे समझ सकते हो कि जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं और किसी के टेबल में आते नहीं। जैसे 2 मान लो, 2 वो अपने ही टेबल में आता है, 2 किसी और के टेबल में आता है। जो 4 होता है वो 2 के टेबल में भी आता है, वो 4 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है। 1 2 और 4 के टेबल में भी 2 4 आता है, ठीक है ना। जो 2 होता है हमेशा अपने के टेबल में आता है, 3 सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर हैं जो अपने ही टेबल में आते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। इसके दो फैक्टर होते हैं, एक 1 के टेबल में तो सारी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता देती हूँ प्राइम नंबर, ये यहाँ पर मैंने सारे बता दिए। ये अपने ही टेबल में आते हैं, 2 अपने टेबल में आता है, 3 भी अपने टेबल में आता है, 5 किसी और के टेबल में, सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। फैक्टर दो होते हैं प्राइम नंबर के, एक होता है 5 खुद और एक होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको काउंट करते हैं कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टोटल, 25 में टोटल 9 क्या है प्राइम नंबर है। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो ये प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिख देंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने पता करनी है। तो प्राइम नंबर की प्राइम नंबर, और नीचे लिखे यहाँ पर हम ओवर में लिखेंगे, ठीक है, अपॉन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल कार्ड है हमारे पास 25, ये प्राइम नंबर टोटल कितने हमारे पास 9। तो 9 अपॉन में 25, ये आपस में कैंसिल नहीं होता, तो हमारा आंसर यहीं तक है। 7th क्वेश्चन का पूरा आंसर आपका इस तरीके से है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें हमें एमसीक्यूज देंगे जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें हमने एक चूज करनी है जो करेक्ट वाली होगी, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। अगर किसी कॉइन को टॉस किया जाता है तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है कि उसमें हेड आए। तो हमें पता है कि टोटल एक साइड हेड होता है कॉइन के, एक साइड होता है टेल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, और हेड उसमें कितने टाइम होता है, उसमें 1 टाइम होता है। तो 1/2 इसका सही आंसर है। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया है वो इसी से रिलेटेड था। द सेकेंड पार्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन थ्रोइंग अ डाई इज। तो डाई भी हमें पता है, डाई में टोटल नंबर कितने होते हैं, तो 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल आउटकम कितनी होगी हमारे पास 6। इसमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, इवन नंबर की। इवन नंबर कौन से होते हैं, ये वाले 2 और 4, तो 2 से डिवाइड होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। 2 4 और 6 ये क्या है, इवन नंबर है। तो कितने टोटल नंबर हो गए 1 2 3। तो 3/6 आ गया। इसकी प्रोबेबिलिटी ये कैंसिल हो सकते हैं, 3 1 3 3 2 6। तो 1/2। तो ऑप्शन बी में हमारे पास ऑप्शन आया 1/2, तो ये वाला करेक्ट है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ वॉवल फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट इज। इंग्लिश अल्फाबेट में कितनी प्रोबेबिलिटी है वॉवल अक्षर सेलेक्ट करने की, ठीक है। तो टोटल नंबर पता है हमें कितने इंग्लिश के, टोटल लेटर है 26, और वॉवल कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। पार्ट 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसमें से कौन सा रैंडम जो हम ज्यादातर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, रोलिंग अ डाई, डाई को रोल करना, ठीक है, थ्रोइंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करना जैसे ऊपर उछालना, चूजिंग अ मार्बल फ्रॉम अ जार, ठीक है, किसी जार में किसी भी कंटेनर में कोई भी मार्बल्स डाल देगी, उसमें से चूज करना ऑल ऑफ देम। तो ये सभी सारे क्या सकते हैं हम रैंडमली ये कर सकते हैं, एक ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, सभी है ये। 5th है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 10 ब्लू बॉल्स। कहते हैं कितनी प्रोबेबिलिटी है कि इस एक
बैग में से रेड बॉल निकले, ठीक है, कितनी संभावना है कि रेड बॉल आए, जिसमें एक बैग में सिर्फ 10 बॉल्स ब्लू बॉल्स हैं। तो अगर उसमें 10 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें रेड बॉल है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 ही होगी, क्योंकि उसमें बॉल है ही नहीं, तो कैसे निकल सकते हैं? तो उसकी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0, तो 0 इसका आंसर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.4 भी कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर डाटा हैंडलिंग वो भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको सम अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।